खासतौर से हिंदू और ईसाई धर्म की नाबालिग लड़कियों के कथित जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अक्सर पाकिस्तान की आलोचना करते रहे हैं। इस तरह के मामलों को लेकर पुख्ता आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मगर लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने 2013 से लेकर 2016 तक जबरन धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अपराध के 246 मामले दर्ज किए हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्यादातर मामले सामने ही नहीं आते। पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गीता कुमारी का ताल्लुक हैदराबाद के एक हिंदू खानदान से है। गीता के मुताबिक 2 साल पहले काम पर जाते हुए उन्हें एक मुसलमान रिक्शा ड्राइवर ने अगवा किया, फिर नशा देकर जबरदस्ती उन्हें मुसलमान करके निकाह कर लिया। गीता को, जिनका असल नाम कुछ और है, अदालत ने कुछ अरसे पहले उनके माँ बाप के हवाले किया है। उस लड़के की एक बार रिक्शा पे चढ़ी थी मैं, और दूसरी बार आया जब तो मुझे अगवा कर ले गया था। मुझे नशे की गोलियां खिलाई। दो जने थे उस रिक्शा पे, और मुझे नहीं पता है मुझसे निकाह क्या। मुझे सिर्फ ये याद है, मैं होश पे आई तो मुझे धमकियाँ दी, तेरे भाई को, तेरे बाप को, सबको मारूंगा, मेरी तरफ गवाही दो। मैंने डर में आके उसकी तरफ गवाही दी। मैंने नहीं किया था इस्लाम कबूल। मुझे तो कलमा भी नहीं आता है, तो क्या इस्लाम क्या कबूल करूँगी। सिंध में हिंदू औरतों को मोहब्बत और शादी के नाम पर जबरदस्ती या दबाव में लाकर मुसलमान करने के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं, पर पाकिस्तान में जबरन मजहब बदलने के केसेस की असल संख्या के बारे में रिलायबल डेटा मौजूद नहीं। लेकिन सिंध के इलाके ढेरकी की ये दरगाह मजहब की तब्दीली के लिए बहुत मशहूर है, और हिंदू अक्सर ये शिकायत करते हैं कि यहाँ पहले उनकी लड़कियों को वरगला के मुसलमान किया जाता है और फिर मजहब की तब्दीली को कानूनी रंग देने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाता है। दरगाह के मौलवी मियां मट्ठो हमेशा ही इन इल्जामों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का मानना है कि ये मामला ना तो इतना सीधा है और ना ही सिर्फ हिंदू लड़कियों का मजहब तब्दील हो रहा है। पंजाब में क्रिश्चियन लड़कियों के साथ ऐसे कई मामले अदालतों में सुने जा रहे हैं, जहां कम उम्र लड़कियों के निकाह, उन्हें मुसलमान किए जाने और फिर कभी अपने माँ बाप से ना मिलने दिए जाने के इल्जाम सामने आते रहते हैं। बच्ची जब बाजब हो या बच्ची को बाजब करवाया जाए, कानून उस हवाले से खामोश है कि बच्ची को किसके सुपुर्द किया जाए। हमारी बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं उनको दारुलमान भेज दिया जाता है। यहाँ पे एक गाड़ी चोरी हो जाए तो उसके मालिक को ढूंढा जाता है कि जो उसके मालिक को हैंड ओवर किया जाए, लेकिन यहाँ पे अदालती निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि बच्ची को ये पूछा जाता है कि जी आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आप कोई कबूल इस्लाम कर लेता है या मसीहत को कबूल कर देता है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उसके वालिदैन जो उसके वो उनसे फारग हो जाएगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स की रिपोर्ट्स को इस्लामाबाद हमेशा ही सख्ती से रिजेक्ट करता है, लेकिन इस तरह की दर्जनों घटनाएं मीडिया में रिपोर्ट होने के बावजूद यहाँ सरकारी तौर पर फोर्स कन्वर्जन्स का डेटा कभी इकट्ठा ही नहीं किया गया। इंतजामी मशीनरी है, उसको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ बयान सारी हकीकत नहीं होती, वो बयान कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके से भी दिलवाया हो जाए। जुडिशरी की, जुडिशल ऑफिसर्स की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की इस तरह से सेंसिटाइजेशन वो भी ज़रूरी है। और फिर ये कि जो डिस्पैरिटी हमने सिटीजनशिप की यहाँ पे कायम कर रखी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्पैरिटी है, तो फिर इसी तरह से किसी मुल्क में कोई जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हुआ करती है। माइनॉरिटीज बहुत अरसे से मांग कर रही हैं कि पाकिस्तान में मजहब तब्दील करने की कम से कम उम्र डिसाइड की जाए, लेकिन मजहबी जमातों के कड़े विरोध की वजह से इस मांग को पूरा करना किसी भी सरकार के लिए फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं देता। शुमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर एक संसदीय कमेटी का गठन किया है। मानवाधिकारों पर संसदीय सचिव लाल चंद माल्ही भी इसके सदस्य हैं, और उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के साथ चर्चा के बाद कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी, जिनके आधार पर विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी ने लाल माल्ही से बात करके जानना चाहा कि इस विधेयक में खास क्या है।
कमेटी में कंसेंसस था कि जो कन्वर्जन है हर एडल्ट का राइट है। एक तो अंडर एज ना हो जो कन्वर्टी हो, और जो कन्वर्ट होना चाहे वो थ्रू एक प्रोसेस हो जिसको स्टेट ओन्ड प्रोसेस हो, उसकी लीगल वैल्यू होगी। बाकी अगर कोई कहे तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। ये ब्रॉड लाइन थी जो हमने लॉ प्रपोज किया है। कितना वक्त लगेगा कि ये कानून बन सके? बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये लॉ पास हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जल्दी होगा। और नंबर 2, अगर इस वक्त नहीं हुआ तो हिंदू कम्युनिटी को आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं उसमें ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि कन्वर्जन की कोई कम से कम उम्र पाकिस्तान में मुकर्रर की जाए। जी बिल्कुल, जो सब कमेटी ने जो बिल ड्राफ्ट किया है उसमें ये रिकमेंडेशन है कि जो कन्वर्ट होना चाहे उसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि पास्ट में जब सिंध में ऐसी कोशिश की गई है तो उसमें काफ़ी रुकावटें और दिक्कतें आती हैं। मुझे वो यहाँ पे भी नज़र आती हैं, और मैं इसी वजह से मैं एक जो यूज़ करता हूँ वर्ड कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आपका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, इसका स्केल क्या है? एक तो अंडर रिपोर्टेड है नंबर 1, और नंबर 2 क्योंकि हमारे यहाँ एक जो प्रोसेस है राइट फ्रॉम द थाना टू द कोर्ट वो इतना एक्सपेंसिव है कि जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ की, ख़ास तौर पे जहाँ से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे 80% हिंदू कम्युनिटी बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है। उनको खाने के पैसे नहीं होते, तो उनका जो उनके साथ जो इश्यूज आते हैं उनको ना थाने पे कोई रिस्पांस मिलता है और ना ही उनको वो कोर्ट जाने को अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं। कोई फिगर्स हैं कि कितने केसेस हो रहे हैं? ये प्रोविंशियल मैटर है तो प्रोविंसेस क्यों खामोश हैं? इस्लामाबाद में तो कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हो रही, मैंने कहा केपीके में नहीं हो रही, बलूचिस्तान में, ये तो सिंध में हो रही है। ज़्यादातर केसेस आप देखेंगे सिंध के रिपोर्ट हो रहे हैं, या क्रिश्चियन कम्युनिटी में पंजाब में हो रहे हैं। तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू गैदर डेटा, टू कन्वे द डेटा एंड टू स्टॉप दिस। जो ये जो बुराई है इसको रोकने की जिम्मेवारी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे फर्स्ट आयद होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज टेकन द लीड एंड वी होप के विल डू समथिंग। लेकिन यहाँ पे रिलीजन इन्वॉल्व हो जाता है, और साउथ एशिया में रिलीजन हमेशा मोस्ट सेंसिटिव इशू रहा है। हो सकता है कि हिंदू लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती हो मोहब्बत की, और पेरेंट्स की मर्जी के बगैर करती हो तो इतनी सेंसिटिविटी ना हो, लेकिन यह सेंसिटिविटी आती है क्योंकि मज़हब की तब्दीली होती है। तो अगर ये जल्दी हल नहीं होता तो बहुत ज़्यादा मायूसी है माइनॉरिटीज़ में, ख़ासतौर पर इस इश्यूज़ पे।